नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु भंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज रविवार का दिन है। इस रविवार के दिन हम एक बहुत ही सुंदर ऐसे सूत्र का अभ्यास करेंगे। यह जो सूत्र है, यह अंगुत्तर निकाय का है। ठीक है, तो अंगुत्तर निकाय के इस सूत्र का हम लोग अभ्यास करने वाले हैं। यह सूत्र अंगुत्तर निकाय के चौथे निपात में चौथे वर्ग का पांचवा सूत्र है। इस सूत्र का नाम है वस्सकार सूत्र। वस्सकार जो है वह मगध देश के महामात्य थे, यानी अमात्य, जो महामात्य यानी प्रधान। ठीक है, तो भगवान ने वस्साकार की बड़ी प्रशंसा की है। संपूर्ण पाटलिपुत्र नगर का नियोजन वस्साकार ब्राह्मण ने किया था, है ना। तो एक तरह से आ, वह राजा के दाएं हाथ थे, इस तरह से। तो ये सूत्र उन्हीं को उद्देशित कर कर उन्हीं के सामने भगवान ने प्रकट करके बताया है। एकं समयं भगवान राजगहि विहरति वेलुवने कलांदक निवापे। यह सूत्र जब भगवान उपदेशित कर रहे थे, तब भगवान बुद्ध जी राजगृह में विराजमान थे, वेलुवन में। वेलुवन यानी जहाँ बाम्बू की ट्रीज हो, ठीक है, बांस के जो पेड़ है ना, तो बांस के पेड़ों के वन में भगवान विराजमान थे, कलांदक निवाप में। कलांदक निवाप यानी गिलहरियों की क्षेम भूमि। राजा ने वहां किसी भी गिलहरी को मारने में प्रतिबंध लगाया था, तो इसीलिए वह गिलहरियों के लिए क्षेम भूमि थी। तो कलांदक निवापे अतखो वत्सकार ब्राह्मणो मगध महामत्तो येन भगवा तेनुप संकमे। एक समय वत्साकार ब्राह्मण जो मगध के महामात्य थे, वे मगध महामात्य वत्साकार ब्राह्मण भगवान जहाँ थे वहां आए। आकर भगवान के साथ संबोधनीय बातचीत की। संबोधनीय बातचीत के बाद यानी कुशल मंगल पूछा। कुशल मंगल पूछने के बाद भगवान के पास एक और बैठ गए। एक और बैठे यह महामात्य वत्साकार भगवान को इस तरह से कहते हैं। अब ये अपने मन की बात भगवान को बताते हैं। क्या बताते हैं? भगवान, चतुही को मयंग गौतम धाम्मे ही समन्नागतं महापण्य महापुरिसं पन्या पेमी। इसका अर्थ होता है, चार धर्मों से युक्त, इन चार गुणों से युक्त व्यक्तियों को हम महाप्रज्ञावान महापुरुष प्रज्ञप्त करते हैं, यानी उसे कहते हैं। तो यदि इन चार धर्मों से कोई व्यक्ति युक्त है, तो वो महाप्रज्ञावान है, महापुरुष है करके, यानी विशेष व्यक्ति है करके हम लोग स्वीकार करते हैं। तो कौन सी चार? अब ये जो बातचीत है, ये चार धर्म वत्साकार ब्राह्मण जिस तरह से किसी व्यक्ति को देखता है, अच्छा ये चार धर्म है, हाँ ये बुद्धिमान है, ये प्रज्ञावान है, ठीक है, इस तरह से वो इंगित करता है। तो ये चार धर्म वह वत्साकार ब्राह्मण बताता है भगवान को। भगवान को कहता है, इदभो गौतम बहुसुतो होती। भगवान को कहता है पहले कि भगवान वह बहुश्रुत होता है, ठीक है, बहुत सारे धर्म को जानता है। होति तस्य तस्यैव सुत जातस्य तस्य तस्यैव कोपन भासितस्य अर्थं जानाति। अब वह व्यक्ति जो है वह बहुत सुंदर तरह से यह भाषित है, इस भाषित का अर्थ यह है, इस भाषित का अर्थ यह है करके इसे भिन्न भिन्न प्रकार से वह बता सकता है। यानी
बहुश्रुत है और वह अर्थ को अच्छी तरह से विग्रह करके बताता है कि आ, यह सुभाषित है। इस भाषित का अर्थ, इस धर्म का अर्थ, इसका अर्थ ये है। अब जैसे अनेकों बार होता है ना, जैसे कि किसी ने कुछ कह दिया तो उसका अर्थ समझ में ना आए तो हम उसका अर्थ विज्ञात कर देते हैं, उसको समझाते हैं तो लगता है अरे कितनी सरलता से ये समझ गया, है ना। तो बहुत से धर्मों को सुना हुआ होने वाला, यानी बड़ा ज्ञानी, उस तरह से पढ़ा पढ़ा लिखा आदमी, जो अर्थ का, जो भाष्य का अर्थ अच्छे से समझ पाए, ऐसा व्यक्ति, ये पहला धर्म है जिससे युक्त होना चाहिए। दूसरा है कि आ, दूसरा है कि वह सतीमाखोपन होती, स्मृतिमान होता है। ठीक है। सती संपजन्य से युक्त होता है, बहुत सारे, बहुत दीर्घ काल पहले जो कहा है उसे। हाँ, नहीं, चार कारण है। पहला कारण है बहुश्रुत होता है, बहुत से धर्मों को जानता है, बहुत सी विद्याओं को जानता है, बहुत सी कलाओं को जानता है। ठीक है। दूसरा धर्म है कि वह कहे हुए कथन का अर्थ विगत करना जानता है। इस बात का अर्थ यह है, इस बात का अर्थ यह है, यानी वह प्रायोगिक धर्मों में, अर्थपूर्ण बातों में अर्थ को विख्यात कर पाने वाला एक वह दक्ष होता है। तीसरा है वह स्मृतिमान होता है, इस जीवन में, अभी वर्तमान में बहुत पहले की हुई बातों को भी याद रखता है, बहुत पहले कही हुई बातों को भी याद रखता है, यानी स्मृतिमान है वह। कैसे भगवान कहते हैं इसमें, सातिमाखोपन होती चिरकतम्पी चिरभासितम्पी। स्मृतिमान होता है, चिरकतम्पी यानी दीर्घ काल पहले किए हुए कार्य को याद रखता है। चिर भासितम्पी, बहुत लंबे समय पहले जो कही हुई बात है उसे भी, उसे स्मरण होता है। अनुसरिता, उसे स्मरण कर पाता है, यानी स्मृति उसकी बहुत अच्छी होती है। और फिर कहते हैं, वह भगवान को कहता है कि यानी खोपनतानी गहट्ठकानी किंकरयानी, कहते हैं कि वह गृहस्थों के द्वारा किए जाने वाले कार्य जो है, यानी जो गृहस्थों जीवन के लिए जो आवश्यक चीजें, जैसे उपजीविका का कार्य हो गया, अपने घर पालन पोषण आदि के लिए जो जो चीजें हैं, तो गृहस्थ के धर्म के जो कर्तव्य है, इन सभी कर्तव्य को अच्छी तरह से करने में दक्ष होता है, आलस्य रहित होता है, चतुर होता है, उन्हें समय समय पर लाकर देने में वह दक्ष होता है, वह परिपूर्ण होता है। तो भगवान कहते दक्को होती अनलसो, दक्ष होता है, अनालस्य होता है। तात्रुपायाय विमंसाय समन्नागतो अलंकातुम अलंग संविधातुम, वह उन वस्तुओं की परिपूर्ति के लिए कार्य करने में सक्षम होता है। अब हम लोग देखते हैं कुछ लोग केवल कहते मात्र हैं, अच्छा ये हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा हो जाए तो ये हो जाएगा, परंतु उन चीजों को करने में असमर्थ होते हैं, तो वो केवल कह रहा है करके कहा जाता है। कुछ लोग किसी एक कार्य में अच्छा निपुण हो जाए, परंतु उनकी जैसे व्यवहार धर्म में ठीक है, परंतु गृहस्थी का धर्म जो है पारिवारिक, तो ऐसे समय में वो कलह में फंसा हुआ है, घर की चीजों को देख पाने में असमर्थ है, या फिर घर की चीजों में ठीक ठाक है, बाहर की चीजों में कर पाने में। तो दोनों ही चीजें, घर की लाइफ भी और यानी पारिवारिक जीवन तथा व्यापारिक जीवन, दोनों को बैलेंस करने में, दोनों में समन्वय करने में जो व्यक्ति सक्षम हो जाए, तो उसके लिए वह आलस्य को त्याग कर अच्छी तरह से करणीय कार्य को पूर्ण करने के लिए विभिन्न तरह से चिंतन विचार कर कर, मनन कर, विमंसाय समन्नागतो, चिंतन मनन विमंसा कर कर उन्हें पूर्ण करने में सक्षम होता है। ये चौथा धर्म। तो ये चार धर्म वस्त्राकार ब्राह्मण बताते हैं। कौन कौन से चार धर्म? तो पहला है, कहते हैं कि वह व्यक्ति बहुत सा धर्म सुना होता है, सुजात, जो जो आवश्यक है अच्छे जीवन में, अच्छाई के लिए जो चीजें हैं, उन सभी को अच्छी तरह से जानता है, सुना हुआ है, बहुत सारी चीजों को वो
सुनकर रखा हुआ है उसने, बहुश्रुत है वह। दूसरा है कि वो कहे हुए कथन का अर्थ जानता है, कही हुई बातों का अर्थ ज्ञात कर सकता है, विख्यात कर सकता है। जैसे अनेकों बार होते हैं कि कोई एक व्यक्ति कुछ कहता है, उसका अर्थ व्यक्ति दूसरी तरह से निकाल देता है। अक्सर झगड़ों में होता है, तुमने ऐसा कैसे कह दिया करके। तो कहते हैं कि मुझे ये कहने का अर्थ ही नहीं था, वो मैं ये कहना ही नहीं चाहता, वो उस तरह से कहा गया है करके। तो उस अर्थ को समझने के लिए वह जो कथन का जो भी कहा है, उस कहे हुए का सही अर्थ समझने में सक्षम होता है। जैसे अभी धर्म की बात पकड़ लो, अनेकों बार आ, हम जब सुनते हैं, हम जब हम छोटे थे तब हमने सुना था कि लोग कहते थे बुद्धं शरणं गच्छामि का अर्थ बुद्ध की शरण में नहीं, अपनी ही बुद्धि की शरण में जाना है, क्योंकि बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध है और बुद्धि के साथ समानता है ना। तो मूर्खतापूर्ण इस तरह से बात करते थे कि कहे हुए कथन का अर्थ नहीं समझ पाते थे, है कि नहीं। तो वही चीजें होती थी कि न अर्थ समझ पाने के कारण व्यक्ति बहुत सा अनर्थ कर देता है। तो वस्साकार ब्राह्मण कहते हैं कि दूसरा धर्म है कि कही हुई बात का अर्थ अच्छी तरह से समझा पाता है कि इस भाषित का अर्थ यह है, इस भाषित का अर्थ यह है करके। तो उसे तीसरा है स्मृतिमान होता है, दीर्घकाल तक जो कुछ किया गया है, दीर्घकाल पहले जो कुछ सुना है, करा है, किया है, कहा है, उसे स्मरण करने वाला होता है। उसे याद करके रख सकता है कि मैंने वहां ये काम किया था। ठीक है। और चौथा है कि गृहस्थ के धर्मों को परिपूर्ण रूप से अच्छी तरह से करने में सक्षम है, निपुण है। उसे उन चीजों को लाने के लिए, अपने जीवन में खुशियां बटोरने के लिए, खुश होने के लिए वह अपना अच्छी तरह से कार्य करने में सक्षम है। तो ये चार धर्मों से भगवान को कहता है ये वत्साकार, इमेहि को मयंग भो गौतम, भगवान गौतम इन चार धर्मों से युक्त व्यक्ति को, चतुहि धम्मे समन्नागतंग, इन चार धर्मों से युक्त व्यक्ति को हम महापन्यंग, महाप्रज्ञावान, महापुरुषंग पन्यापेमि, महापुरुष करके हम उसे प्रज्ञप्त करते हैं। ठीक है, इन चार कारणों से युक्त होकर। भगवान फिर ये कहने के बाद वह कहता है भगवान को, सचे में भो गौतम अनुमोदितव्य अनुमोदे तुम्हें भवं गौतमो। यदि भगवान बुद्ध जी को उचित लगे, सही लगे, तो इस भाषण का अनुमोदन करे कि हाँ वत्साकार, तुम जो कह रहे हो वो सही है करके कहो। इस तरह से अनुमोदन करे। सचेपन में भो गौतम पटिकोसितब्बं पटिकोसतु में भवं गौतमो। यदि इस वाक्य में कोई खामी नजर आए, गलती नजर आए, यदि कुछ बात नहीं जच रही हो, वहां सही नहीं हो, तो भगवान आप इसको सही कर दीजिए। ठीक है, इसको कहे कि नहीं ये ठीक नहीं, ये सही नहीं है करके आप उसमें सुधार कर दीजिए। तो भगवान के सम्मुख ये चार धर्म रखता है और कहता है भगवान हम इस व्यक्ति को, ऐसा कोई धर्म है, इन चार धर्म से कोई व्यक्ति युक्त है, तो हम उसे प्रज्ञावान कहते हैं, महापुरुष, अच्छा बड़ा आदमी कहते हैं, समझदार कहते हैं। तो भगवान यदि ये सही लगता है आपको, जो मैंने कहा वो सही है, तो आप इसका अनुमोदन करें और कहें कि हाँ वत्साकार, तुम जो कह रहे हो वो सही है। यदि भगवान आप यदि ठीक नहीं समझते, तो कहिए कि वत्साकार ये सही नहीं है करके भगवान को बताने के लिए बताता है। भगवान बुद्ध जी अब उत्तर देते हैं वत्साकार को। भगवान कहते हैं, नेवखो त्याहं ब्राह्मण अनुमोदामी न पटिको सामी। मैं ना तो तुम्हारे कथन का अनुमोदन करता हूं और ना ही उसे सिरे से खारिज करता हूं, ना ही उसे छोड़ता हूं। यानी अनुमोदन भी नहीं करता और त्याग भी नहीं करता, उसमें कोई विवेचन नहीं करता, दोनों ही चीजें तुम्हें है। मैं इसे नहीं करता, मैं नहीं कहता। परंतु भगवान कहते हैं कि चतुही को अहं ब्राह्मण, परंतु हे ब्राह्मण, हम जो है, मैं धाम में ही समन्नागतन, इन चार धर्मों से समन्वित व्यक्ति को महापान्यंग महापुरुषंग पन्यापेमि। परंतु मैं, हे ब्राह्मण, परंतु मैं इन चार धर्मों से युक्त व्यक्ति को महाप्रज्ञावान, महापुरुष करके कहता हूं। कहते भी ही चतुही, कौन से चार? अब उसने गृहस्थी के धर्म बताए थे, परंतु भगवान बुद्ध जी यहां पर धर्म से जो प्रज्ञावान व्यक्ति है, महापुरुष है, उसके बारे में बताते हैं। भगवान कहते हैं, पहला, इध ब्राह्मण
बहुजन हिताय पटिपन्नो होती बहुजन सुखाय। ब्राह्मण, यहां वह व्यक्ति, ब्राह्मण नहीं है, कोई व्यक्ति बहुजनों के हित के लिए काम करने वाला होता है, बहुजनों के सुख के लिए काम करने वाला होता है। ठीक है, सबको सुखी नहीं किया जा सकता, सबका कल्याण इकट्ठा नहीं हो सकता। बहुजनों के लिए, बहुतायत में जिन लोगों का कल्याण हो पाए, उसके लिए भगवान धर्म का उपदेश करते हैं। तो बहुजनों के हित के लिए और बहुजनों के सुख के लिए कार्य करने वाला जो व्यक्ति है वह। ठीक है, उसके बाद में भगवान कहते हैं बहुस जनता अरिये न्याय पतिष्ठापिता यदिदं कल्याण धम्मता कुशल धम्मता। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि वह व्यक्ति बहुत सी जनता को, जो है ना, बहुत सी जनता, बहुत सी जनता को आर्य न्याय प्रतिष्ठापिता, आर्य न्याय के धर्म में प्रतिष्ठित कराने वाला होता है। ठीक है, आर्य न्याय का धर्म क्या है? हम्म आर्य अष्टांगिक मार्ग। आर्य न्याय का धर्म क्या है? कुशल, अकुशल, कुशल और अकुशल, यह भी आर्य न्याय का धर्म है। तो भगवान कहते हैं कि वह जो बहुजनों के हित के लिए, सुख के लिए प्रतिपन्न है, वो क्या कर रहा है कि वह व्यक्ति बहुत सी जनता को इस न्याय धर्म में, कल्याण धर्म में, कुशल धर्म में स्थिर कराने वाला होता है। ये पहला धर्म है जिसे भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि ये प्रज्ञावान है, महापुरुष है। दूसरा धर्म भगवान कहते हैं सोयं वितक्कं आकांक्षति वितक्केतु तं वितक्कं वितक्केति। यदि उसके मन में आए कि मुझे इस तरह का विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, तो वह उस तरह का चिंतन अपने मन में कर सकता है। यंग वितक्कं नाकंखति वितक्केतु नंग तंग वितक्कं वितक्केति। यदि उसके मन में आए कि मुझे इस बारे में नहीं सोचना है, तो वह इस तरह का चिंतन नहीं करता। यंग संकल्पं आकांक्षति, कोई संकल्प उसके मन में उत्पन्न हो, संकल्पेतु तं संकल्पं संपकोति, तो यदि कोई संकल्प उसके मन में जागे, तो उस संकल्प को उस अपने चित्त में संकल्प के रूप में चिंतन करता है। फिर कहते हैं यंग संकल्पं नाकंखति, यदि कोई संकल्प उसे नहीं लेना है, कोई कल्पना उसे, कोई विचार उसके मन में नहीं करना है, तो वह उस संकल्प को, उस विचार को नहीं करता। भगवान कहते हैं इति चेतो वसीपत्तो होती वितक्क पथे, इस तरह से अपने चित्त को अपने वश में किया होता है। अब हम लोग देखते हैं, हमारा चित्त हमारे वश में रहता है क्या? नहीं रहता। इधर सोचने को बताओ कि ऐसा मैत्री भावना करो, उधर मैत्री करते 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 दूसरा ही विचार मन में आ जाता है ना। यहां मैं सांस पर ध्यान दूंगा कहते कहते कहते, सांस नहीं, हमारी सांस ऐसी करती थी करके हम ऐसा बोलना शुरू कर देते हैं कि नहीं? यानी सांस, यानी शादीशुदा जो सांस है वो वाली सांस, हाँ। तो सांस, इस सांस पर ध्यान देना है पर दूसरी सांस पर ध्यान चले जाता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमारा चित्त हमारे काबू में नहीं है। भगवान बुद्ध जी दूसरा धर्म कहते हैं, कौन व्यक्ति प्रज्ञावान है, कौन व्यक्ति महापुरुष है? जो अपने चित्त को अपने वश में कर कर उसका काम कर सकता है। उसके मन में यदि आए कि मुझे ये वितर्क विचार करना है, तो वो कर लेगा। उसके मन में आए कि मुझे वितर्क विचार नहीं करना है, तो नहीं करेगा। कोई संकल्प, कोई चिंतन उसके मन में जागे और वो चाहे कि मैं इसका चिंतन करूं, तो कर लेगा। कोई चिंतन उसके मन में नहीं करना हो, तो वो नहीं करेगा। इस तरह से मन को अपने जो काबू में रखे, ऐसा व्यक्ति, भगवान कहते दूसरा। तीसरा धर्म कहते हैं भगवान चतुर्नंग झानानं अभिचेतसिकानं दिट्ठ धम्म सुख विहारानं निकाम लाभे होती अकिच्च लाभे अकसर लाभे। क्या कहते हैं भगवान कि तीसरा धर्म कौन सा है? चारों ध्यान जो है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ध्यान जो बताए हैं, इन चारों ध्यानों को इसी जीवन में अभी ही देखते बगैर अधिक परिश्रम किए,
जैसे उसके मन में विचार आए कि मुझे अभी बैठना है, तो बैठकर वो चार ध्यानों को प्राप्त कर सकता है। तो बिना किसी कठिनाई के, बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से उन्हें प्राप्त कर सकता है। उसके लिए शब्द कहे कौन से? आ, दिट्ठदम सुख विहारान, यानी इसी जीवन में देखते देखते सुखपूर्वक जीने के लिए निकाम लाभी, अकिच्छ अकिच्छ लाभी, अकसर लाभी, यानी बड़ी सरलता से वह उनको प्राप्त कर सकता है। क्या अर्थ होता है उसका? बगैर किसी कठिनाई के, बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से प्राप्त कर सकता है। तो ये बात हम हमारे लिए नहीं कह सकते, हम आपके लिए नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ध्यान का विषय इतना कठिन हो जाता है। आंखें बंद करने के बाद मन को एकाग्र करना इतना मुश्किल हो जाता है कि ध्यान कहाँ प्राप्त होगा। तो भगवान इसमें बताते हैं कि तीसरा धर्म कौन सा है? कि वह जब चाहे तब चार ध्यानों में बगैर किसी बाधा के, बगैर किसी तकलीफ के, बड़ी सरलता से, कठिनाइयों के बिना सहजता से वह उन्हें प्राप्त कर लेता है। ये तीसरा धर्म। चौथा धर्म भगवान कहते हैं आसवानं खया अनासवं चेतो विमुक्तिं पඤ्ञा विमुक्तिं दिट्ठेव धम्मे स्वयं अभिज्ञा सच्चिकत्वा उपसंपजि विहरति। आश्रवों को क्षय करके, चित्त की विमुक्ति साथ, प्रज्ञा की विमुक्ति के साथ, इसी जीवन में मुक्ति सुख का बोध कर कर वह जीवन जीता है, यानी अरहत्व को बोध कर लेता है इसी जीवन में। भगवान बुद्ध जी कहते हैं नेव को त्याहं ब्राह्मण अनुमोदा में पन पटिक्को सामे। इसीलिए तुम जो कहते हो ब्राह्मण, उसका मैं अनुमोदन भी नहीं करता और त्याग भी नहीं करता। परंतु इमे ही खो अहं ब्राह्मण चतुई धम्मे समन्नागतं महापඤ्ඤं महापुरुषं पඤ्ඤापेमि। परंतु इन धर्मों से युक्त व्यक्ति को मैं प्रज्ञावान महापुरुष कहूंगा करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं। अब ये धर्म को अच्छे समझ लो। ब्राह्मण ने, वस्साकार ने सरलता से प्रायोगिक जीवन के लिए होने वाले चार धर्मों से बुद्धिमान आदमी कौन है, ठीक है, प्रज्ञावान व्यक्ति महापुरुष कौन है करके बताया। भगवान बुद्ध जी ने उससे भी श्रेष्ठ, इस जीवन में यथार्थ रूप से जो प्रज्ञावान है, सत्य में जो महापुरुष है, उसके बारे में बताया। तब यह जो वस्साकार ब्राह्मण है बड़े आश्चर्य के साथ भगवान को कहता है आश्चर्यं भो गौतम, अभूतं भो गौतम, भगवत गौतम आश्चर्य है, भगवत गौतम अद्भुत है, याव सुभाषितं चिदं भूता गौतमेन। कितनी सुंदर अर्थपूर्ण बात भगवान बुद्ध जी ने यहाँ पर बताई है। कितना सुंदर बात भगवान आपने यहां बताई है करके भगवान को कहता है। भगवान को कहता है पुनः इमे ही च मयं भो गौतम चतुहि धम्मे समन्नागतं भगवंतं गौतमं धारयेमि। भगवान, ये जो चार धर्म आपने जो कहे हैं, मैं आप ही को मानता हूं कि आप ही इन चार धर्मों से युक्त है करके। क्योंकि भवं ही गौतमो बहुजन हिताय बहु पटिपन्नो बहुजन सुखाय बहुते जनता अरिय न्याय पतिष्ठा पिता यदिदं कल्याण धम्मता कुशल धम्मता। भगवान, मैं मानता हूं कि आप ही इन चार धर्मों से युक्त है, क्योंकि मुझे दिखता है कि भगवान गौतम आप ही बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए लगे हैं। बहुत सी जनता को इस कल्याणकारी न्याय धर्म पर लेकर आए हैं। यह कुशल धर्म, यह कल्याण धर्म है करके भगवान आप उन्हें इस मार्ग पर लेकर आए हैं। भवन ही गौतम, भवत गौतम आप ही, जो जो वितर्क विचार आपके मन में आए, आप उनके अनुसार उस वितर्क विचार को आप चाहे तो कर सकते हैं, विचार विचार न चाहे तो नहीं कर सकते। आप ही बहुत गौतम ने चेत चेतो वसीपत्तो वितक्कपतो, अपने चित्त को अच्छी तरह से वश में कर रखा है करके भगवान को कहते हैं। भवन ही गौतमो चतुर्नंग झानानंग अभिचेत सिकानंग।
भवत गौतम, आप ही चारों ध्यानों को अपने चित्त से ज्ञात कर इसी जीवन में सुखपूर्वक, बड़ी सरलता से, कठिनाई को दूर कर बड़ी सरलता से, सहजता से इन चारों ध्यानों को प्राप्त कर कर निवास कर सकते हैं। फिर कहता है कि भगवान, आप ही भवन ही गौतमो, आप भगवान भगवत गौतम ही आश्रवों को क्षय कर कर अनाश्रव वाली चित्त विमुक्ति, प्रज्ञा विमुक्ति को इसी जीवन में बोध कर कर, साक्षात कर कर इस लोक में विद्यमान है करके कहते हैं। तो भगवान बुद्ध जी उसकी बात का कथन को कहते हैं, अध्यात्म को त्वाह ब्राह्मण आसज उपनीय वाचा भासिता। ब्राह्मण, तुमने जो कही है वो बिल्कुल सही, बिल्कुल प्रसंग के अनुसार, कि भगवान ने तो गुण बताए, परंतु तुम्हें भगवान में ही ये गुण दिखाई दे रहे हैं। ये जो तुमने कहा बिल्कुल सही कहा है, प्रसंग के अनुसार ही कहा है। मैं यही कहता हूं कि मैं, भगवान गौतम स्वयं अपने बारे में वो कहते हैं कि मैं वास्तव में बहुजनों के हित के लिए लगा हूं, सुख के लगा हूं, उनको न्याय धर्म पर लाने वाला हूं। मैं उन्हें कुशल धर्म, है ना, इसमें कल्याण धर्म इसमें प्रतिष्ठित कराने वाला हूं। मैंने अपने मन को, चित्त को वश में करके रखा है। मुझे जो जो विचार मेरे मन में आए, मैं चाहूं तो उनका चिंतन करता हूं। जो विचार मुझे चिंतन नहीं करना है वो मैं नहीं करता। फिर कहते हैं कि मैं जब जब चाहूं तब तब इन चारों ध्यानों को प्राप्त करके सुखपूर्वक रह सकता हूं। जब मेरे मन में इच्छा है तब मैं इन चार ध्यानों को बगैर किसी कठिनाई के, बड़ी सहजता के साथ, बड़ी सरलता के साथ मैं इसे प्राप्त कर कर रह सकता हूँ। फिर कहते हैं कि अहं ही ब्राह्मण, ही ब्राह्मण मैं ही आश्रवों को क्षय कर कर अनाश्रव से चित्त विमुक्ति, प्रज्ञा विमुक्ति से युक्त होकर इसी जीवन में धर्म को बोध कर, अरहत्व सुख को बोध कर कर विहार करता होकर के इस ब्राह्मण को बताते हैं। फिर भगवान बुद्ध जी ये गाथाएं बताते हैं। भगवान कहते हैं, यो वेदी सब सत्तानं मच्चुपासप्पमोचनं हितं देव मनुस्सानं न्याय धम्मं पकासई यं वे दिस्वाच सुतवाच पसीदंती बहुजना। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि ये जो चीजें हैं कौन कौन सी, कि जिसने अपने संपूर्ण मृत्यु के पाश को, बंधन को तोड़कर मुक्ति का उपाय जान लिया है, और देव मनुष्यों को, यानी यो वेदी सब सत्तान, सभी सत्वों को बांधकर मच्चुपास मुक्पमोचन, इस मृत्यु के पाश को जानकर इससे मुक्त हो गए। हितं देव मनुष्यं, देव मनुष्यों के हित के लिए न्याय धम्मं पकासई, न्याय धर्म को प्रकाशित करते हैं, धर्म की देशना करते हैं। यंग वे दिस्वाच सुत्वाच पसीदंती बहुजना, वे जो लोग, जिसे लोग सुनकर, ये जो भगवान की बात है कि मृत्यु के पाश से कैसे मुक्त हुआ जाए, इस बात को बहुत से लोग सुनकर समझकर भगवान के प्रति श्रद्धा को जगाते हैं करके कहते हैं। फिर भगवान आगे कहते हैं, मग्गा मग्गस कुसलो कत किच्चो अनासवो बुद्धो अंतिम शरीरो महापुरिसो उच्चति। कहते हैं मग्गा मग्गस कुसलो, सभी मार्ग, सभी जगह को, सभी दिशाओं को जानने वाले वे तथा कहते हैं, कतकिच्चो अनासवो, जो कुछ इस लोक में करना था वो जो सब कुछ कर चुके हैं, वे अनाश्रव भगवान बुद्धो अंतिम शरीरो, अंतिम शरीर को धारण किए हुए बुद्ध बुद्ध महापान्यो महापुरुषो, महाप्राज्ञ महापुरुष वे कहे जाते हैं करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं। तो इस सूत्र से हमें भगवान के गुणों को समझने का मौका मिलता है। ये सूत्र हमें श्रद्धा के सृजन के लिए, श्रद्धा के बढ़ोतरी के लिए बड़ा लाभदायी होगा। तो उसको ध्यान में रखो। इसमें दोनों धर्म बताए हैं। सामान्य गृहस्थ को, सामान्य व्यक्ति को यदि कोई पंडित कहना चाहे, बुद्धिमान कहना चाहे, तो वत्साकार ब्राह्मण ने जो बात कही है वह। परंतु कोई धर्म में आकर, धर्म में कोई किसी व्यक्ति को कोई पंडित कहना चाहे,
कोई समझदार करना कहना चाहे, महापुरुष कहना चाहे, तो इन चार धर्मों से युक्त वह होना चाहिए। और चार धर्मों से यदि यह वास्तव में किसी को देखे तो वे भगवान बुद्ध जी हैं। भगवान के ही मार्ग को सुनकर आज भी कोई यदि भिक्षु इन चार धर्मों से युक्त है, आज भी कोई व्यक्ति इन चार धर्मों से युक्त है, तो बुद्ध की वाणी से वह पंडित कहा जाएगा, बुद्धिमान कहा जाएगा, महापुरुष कहा जाएगा, है ना। तो इस बात को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो यह वस्त्राकार ब्राह्मण को बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में, पंडित व्यक्ति के बारे में भगवान ने जो बात बताई, जो चार धर्म बताए, इन चार धर्मों को जानकर, सीखकर भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा को अटूट होने के लिए, धर्म को बोध कर लेने के लिए यह सूत्र का उपदेश या धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।